हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। शिशिर यूट्यूब वाला पे दिस साइड शिशिर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, रोज की तरह मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक, नई स्कीम के साथ, जो कि केवी कल्चर और एजुकेशनल स्कीम है, जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वो चाहे केवीएस पीआरटी का हो, वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, प्रिंसिपल का हो, चाहे किसी भी पोस्ट का हो, आप यहाँ से चीजों को पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। एक अंदर से मोटिवेशन सा फील होता है। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी प्यारी सी स्कीम है, इसका आज पोस्टमार्टम करते हैं फिर से। जो कि आज की स्कीम है तरुणोत्सव प्रोग्राम या तो स्कीम। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। यह एक केवीएस के द्वारा लाई गई स्कीम इनिशिएटिव है। यह केवीएस की ही इनिशिएटिव है, ठीक है दोस्तों। यह इनिशिएटिव केवीएस की ही है। किसकी है? केवीएस की ही है। यह इनिशिएटिव कब आया? 2017-18 में, ठीक। इसको याद रखिएगा कि यह इनिशिएटिव जो है, तरुणोत्सव प्रोग्राम जो है, वो 2017 और 18 में आया, ठीक। अब आइए इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको देखते हैं। तो इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य बोर्ड एग्जाम के बाद हो रहे लॉन्ग गैप को वेरियस एक्टिविटीज इन स्टडीज एंड पार्ट्स के माध्यम से इंगेज करना, स्पोर्ट्स के माध्यम से इंगेज करना, ठीक। सीधी सी मतलब है दोस्तों, जो ये तरुणोत्सव प्रोग्राम है, इसका मकसद क्या था कि जब बच्चे बोर्ड के एग्जाम देते हैं, चाहे वो इंटर हो चाहे हाई स्कूल के हो, तो क्या होता है कि एग्जाम जैसे ही देते हैं तो बीच में रिजल्ट आने तक का वेट करते हैं। और लगभग 1 से 2 महीने, 2.5 महीने लगभग उनका गैप हो जाता है बीच में। तो तरणोत्सव प्रोग्राम उसी के लिए केवीएस ने ये इनिशिएटिव लाया है कि जो बीच में गैप हो जाता है बच्चों का, वो हम गैप नहीं होने देंगे। उसमें बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, हम उस जो गैप पीरियड है उसमें बच्चों को इंगेज रखेंगे। हो सकता है उनसे करियर से रिलेटेड चीजें बताएंगे कि आपको आगे पढ़ने क्या पढ़ना है। तो ये सब चीजों में हम इंगेज करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है। तरुणोत्सव प्रोग्राम केवीएस के थ्रू बच्चों के स्कूलों एवं एकेडमिक्स में इंटरेस्ट बना रही है। बिल्कुल भाई, तरुणोत्सव प्रोग्राम क्या है कि ये केवीएस के थ्रू, मतलब केवीएस का ये जो तरुणोत्सव प्रोग्राम है, ये बच्चों को स्कूलों और एकेडमिक्स जो है उसमें इंटरेस्ट बना रहा है। बिल्कुल इंटरेस्ट बना रहा है। बच्चों 2-3 महीने गैप हो जाता है, जो उससे लाभ बनाना चाहे ना कि हम बच्चों को कैरियर ओरिएंटेड गाइड दें, काउंसलिंग करें उनका, उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज कराएं, उनको आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज कराएं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड कराएं, बच्चों को क्रॉस कल्चरल चीजों में पार्टिसिपेट कराएं, ऑर्गेनाइज कराएं। ये सब चीजें क्या है, इससे बच्चों के स्कूलों में और एकेडमिक्स में इंटरेस्ट बना रहे, ताकि बच्चे अपनी चीजों को कंटिन्यू रख सकें इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। भाई आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है। स्टूडेंट इस प्रोग्राम में अपना एनओसी, जो कि पेरेंट्स के द्वारा साइंड हो, को सबमिट करके इनरोल हो सकते हैं। मतलब बच्चे इसमें एनओसी, कॉलेज से एनओसी लेके, मतलब पेरेंट्स से साइन करा के इस तरुणोत्सव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। इसके थ्रू बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है कि वह अगली क्लास में पढ़ने वाले क्या है। बिल्कुल देखिए, यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि इसके थ्रू, तरुणोत्सव के थ्रू आइडिया मिल जाता है एक बच्चों को कि जो हमारा टाइम गैप है, जैसे 10वीं, बच्चे ने 10वीं का एग्जाम दिया, अब उसको 11th में 11वीं क्लास में क्या पढ़ना है, तो यही जो टाइम गैप है रिजल्ट आने और एग्जाम के बाद के बीच का, उसमें यही सब चीजें गाइडेंस दी जाती हैं बच्चों को। या आप ये 11th में ये चीजें पढ़ने की मिलेंगी, आप ये एक्टिविटीज करिए, ये स्पोर्ट्स में भाग लीजिए, तो यही सब चीजें उसमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं एक्टिविटीज इन्वॉल्व अंडर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज, तरुणोत्सव प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे लैंग्वेज स्किल्स हो गया भाई, लैंग्वेज स्किल्स बहुत सारी होती हैं। किसी को जर्मन सीखना है, किसी को कोई अदर लैंग्वेज सीखना है, किसी को फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है, तो ये सब लैंग्वेज स्किल हो गई। हिंदी भाषा, किसी को इंग्लिश भाषा नहीं आ रही है। कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसमें बच्चों को कैरियर गाइडेंस, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कैसे लेना है, कौन से सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उनका काउंसलिंग करेंगे। हॉबी एंड स्किल डेवलपमेंट, उनकी हॉबी के बारे में जानेंगे, उनकी हॉबी को अपने अच्छे से करें और स्किल्स उनमें डेवलप करेंगे। जो बच्चे में जो जिस टाइप के, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्किल्स हो, चाहे लैंग्वेज स्किल्स हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो कंप्यूटर की स्किल हो, कोई भी स्किल्स हो, उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। ये फाउंडेशन ऑफ क्लास 11, मतलब ऐसा फाउंडेशन वर्क करता है क्लास 11 के लिए। आप क्लास 10th में जा पास होते हैं, मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया, तो क्लास 11 के लिए फाउंडेशन हो जाता है, स्टार्टअप हो जाता है कि बच्चे के लिए एक फाउंडेशन बैच हो जाता है कि हमको 11th में क्या पढ़ना है, अभी से थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है बच्चों को। तो यही था, एक छोटा सा स्कीम थी तरुणोत्सव प्रोग्राम।
जो कि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत किया, और चीज़ों को मैं बिल्कुल सरल और सहज भाषा में आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, आपको रटना नहीं है। एटलीस्ट इंटरव्यूअर आपके सामने अगर ये क्वेश्चन पुट अप करता है, तो आप 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन बोल सकें इसके बारे में, ठीक है? मेरा मकसद बस इतना सा ही है। तो आप रटेंगे तो बोल नहीं पाएँगे, रटेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस रहेगा। सीखेंगे कोई चीज़, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। रटते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है बट लो रहता है, ठीक है? जब हम कोई चीज़ जानते हैं ना, तो अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं कि हाँ, मुझे पता है, कोई कुछ नहीं रोक पाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ऐसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करिए, और डेमो टीचिंग के लिए आप एक व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए, 100-200 रुपए का आता है, 300 रुपए का। खरीद के घर पे ही प्रैक्टिस करिए, झिझक को दूर करिए, ठीक है दोस्तों? तो चलिए फिर मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।